आज लोग शैतान के लिए द्वार खोल दिए हैं, जिसके द्वारा शैतान का जीवन में प्रवेश कर रहा है। उनका परिवार में, उनका बच्चों का जीवन में, उनका हस्बैंड वाइफ का जीवन में शैतान प्रवेश करके उनका परिवार को तस-नस कर रहा है। ये कौन सा द्वार है? बिना द्वार खोले कोई अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि एक घर में घुसने के लिए एक गेट होता है और सब उसी गेट से अंदर जाते हैं। कई सारे चीजों में, बाउंड्रीज में, जब तक वे अपना गेट यानी द्वार नहीं खोल देते हैं तब तक अंदर कोई जा नहीं सकता। वैसे ही जब तक एक व्यक्ति उसका जीवन में द्वार नहीं खोलेगा दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए, तब तक शैतान उसका जीवन में प्रवेश कर नहीं पाएगा। जब तक बाउंड्रीज बंद पड़ा हुआ है तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता। जब तक घर पूरा बंद है तब तक उस घर के अंदर कोई जा नहीं सकता। जब घर खुला हुआ होगा तब कोई भी जा सकता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति का जीवन में द्वार खुला हुआ होता है तब शैतान प्रवेश कर सकता है। तब शैतान प्रवेश करता है और लोगों का जीवन में काम करता है और वे आत्मिक चीज करना छोड़कर और फिर से गलतियां पर गलतियां, पाप पर पाप पर वे डूबे हुए जाते हैं और उनका जीवन को फिर से नाश की ओर ले जाते हैं। आज बहुत सारे लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन वे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग वे चाहते हैं कि प्रभु के साथ वे आगे बढ़े, प्रभु के साथ वे संयुक्त हो जाए, लेकिन वे हो नहीं पा रहे। कारण यह है कि उनका जीवन में कई सारे ऐसे रास्ता वे खोल दिए हैं जिसके माध्यम से शैतान उनका जीवन में घुसकर उनका जीवन में कार्य कर रहा है और वे उस शैतान का काम को वे अनजान से और जानते हुए भी कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा द्वार है जो शैतान के लिए खोला हुआ है और लोग शैतान के लिए खोल दिए हैं, और हम कह सकते हैं डिमोनिक डोर्स। Which are the demonic doors? एक कौन सा द्वार है जिस माध्यम से शैतान लोगों का जीवन में प्रवेश करता है और उनका जीवन को नष्ट की ओर ले जाता है। मैं आपको पहले द्वार के बारे में बताऊंगा। पहला डोर वो यह है भावना, थॉट। फर्स्ट डोर इज थॉट। वो थॉट के माध्यम से प्रवेश करता है, भावना के माध्यम से प्रवेश करता है। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है कि क्या क्या हमको सोचना है, क्या क्या नहीं सोचना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है। उस सब बातों के विषय में बाइबल एक हमको सिखाता है। लेकिन आज भावना के माध्यम से शैतान लोगों का जीवन में प्रवेश करता है। शैतान वैसे नहीं आएगा जैसे आप सोच रहे हो, बल्कि शैतान आपका माइंड के पास, आपका पास एक गलत भावनाओं को रख देता है। उस भावनाओं को, चिंताओं को जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, जब चिंता करना शुरू कर देते हैं, तो शैतान आपके भावनाओं के द्वारा प्रवेश करके आपको निराशा में, दुख में, हताशा में आपका जीवन को ले आया है और आपका जीवन में आनंद नहीं आता है। सोचने का कारण शैतान लोगों का जीवन में प्रवेश कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स, गलत थॉट्स, गलत भावना, जैसा कुछ चीज को बहुत सारे लोग देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं और वे शैतान का शिकार हो जाते हैं। मूसा की व्यवस्था में छूने से व्यभिचार होता था, लेकिन नया नियम में देखकर सोच लेने से व्यभिचार होता था।
अब क्या देखते हैं और सोचते हैं, क्या सुनते हैं और सोचते हैं। ध्यान रखें, यदि आप गलत जो बाइबल विरुद्ध है उसी सब को आप यदि सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप शैतान के लिए आप द्वार खोलते हैं। भावनाओं से शैतान प्रवेश करता है, चिंताओं से शैतान प्रवेश करता है। यीशु ने इसीलिए तुम चिंता मत करो बार बार कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। यीशु ने आपको सोचने के लिए मना किया है, चिंता करने के लिए मना किया है। इसीलिए ज्यादा ना सोचे, गलत चीज पर मन ना लगाए, गलत चीज पर आप ध्यान ना दे, तब शैतान आपका माइंड में, आपका दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा और आपका जीवन में कार्य नहीं करेगा। एक शैतान का एक द्वार है जो आज लोग खोल दिए हैं। इसीलिए वे प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वचन तो समझना चाहते हैं लेकिन वचन को समझ नहीं पाते हैं, वे आत्मिक में बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मन में, माइंड में जब वे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो कई सारे गलत चिंताएं, गलत धाराएं, गलत भावनाएं उनका जीवन में आ जाता है और शैतान उनको प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, मसीह विश्वास जीवन में रुकावट डाल देता है। इसी कारण कि द्वार शैतान, इसी कारण वे आगे बढ़ नहीं पाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ के और कुछ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। उनको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका द्वार खुला हुआ है। वे सदैव गलत चीज पर सोचते हैं। व्हाटएवर नेगेटिव थिंग्स दे थॉट्स, जो कुछ भी नेगेटिव बात है उसी में उनका मन लगता है, उसका भावनाएं लगता है। वे सदैव गलत चिंता, गलत बातों पर ध्यान लगाते हैं और सोचते रहते हैं। इसीलिए उनका माइंड के साथ, उनका भावनाओं के साथ शैतान खेलता है और वे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एक शैतान का एक द्वार है आपका भावना, चिंता। जो चिंता करता है वो शैतान के लिए द्वार खोल देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम कौन सा चीज को हम सोचे और ध्यान दें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों की किताब, उसकी 4 और उसका 8 में यहाँ पे इस तरह लिखा गया, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, आपको जो जो सत्य है, झूठ पर नहीं परंतु सत्य पर आपको सोचना है। जो जो सत्य है, जो सोचने का लायक है, जो सत्य चीज है, उसको आप सोचे, ध्यान करें, मन लगाए। और लिखा गया, और जो जो बातें आदरणीय है, जो आदर के योग है, उस बात पर आप मन लगाए जो आदर दे सकता है, आदरणीय। और जो जो बातें उचित है, उचित बात पर जो आपको लाभ पहुंचाएगा, जो आपका जीवन को उन्नति लाएगा, जो आपको प्रॉस्पर करेगा, ऐसा चीजों पर, ऐसा बातों पर आप ध्यान दें। जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बात पवित्र है, जो बातें पवित्र जीवन की ओर ले जाएगा, जो जो चीज आपको पवित्र की ओर ले जाएगा, जो जो भावनाएं आपको पवित्रता होने में आपको मजबूत करेगा, ऐसा चीज पर आप ध्यान दें। और जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। आज कहीं सारे लोग सत्यों को नहीं सोचते हैं, सत्य बात को नहीं जानते हैं, सत्य बात पर ध्यान नहीं लगाते हैं। शुद्ध बात पर, जो आदरणीय है, ऐसे बातों पर, जो पवित्र है, जो उचित है, जब एक व्यक्ति ये सब बातों पर ध्यान लगाएगा तो उसका माइंड में, उसका भावनाओं में शैतान कदापि प्रवेश कर नहीं पाएगा। यदि आप सदैव गलत सोच चिंताओं में डूबे हुए हैं तो आप शैतान को बुला रहे हैं और शैतान के लिए आप एक द्वार खोल दिए हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि शैतान का द्वार को आपको बंद करना है तो इस बात पर आप ध्यान दें। जो जो बात सत्य है, यीशु ही सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, यीशु मसीह का पवित्र वचन सत्य है, इस पर आप ध्यान दें। जो आदरणीय है उस पर आप ध्यान दें, मन लगाए। जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सद्गुण है, प्रशंसा योग्य है, इस बातों को आप जब सोचोगे तो आपका भावनाओं के माध्यम से शैतान प्रवेश कर नहीं पाएगा और आप सदैव आनंद रहोगे और आपका माइंड के साथ वो कभी नहीं खेलेगा।
ये पहली बात बताया कि शैतान कैसे प्रवेश करता है, थॉट के द्वारा, भावनाओं के द्वारा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात है कनेक्शन, जिससे हम जुड़े रहते हैं, जिस चीज के साथ हम मिले रहते हैं, उसी चीजों के माध्यम से शैतान प्रवेश करता है। हो सकता है दोस्त के माध्यम से शैतान प्रवेश करता है, सहेलियों के माध्यम से शैतान प्रवेश करता होगा, जैसे कि गलत बात, गलत विचार, गलत संगति, ऐसे में भी शैतान प्रवेश करता है। फैमिली के माध्यम से शैतान प्रवेश करता है। जैसे बच्चे लोग जब प्रभु में बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब माता पिता के द्वारा उनको चोट पहुंचता है। माता पिता के अंदर में शैतान काम करता है और उनको कुछ कुछ कहने में उनको पड़ता है, और उस बात सुन के संतान नेगेटिव हो जाते हैं। कनेक्शन से, फैमिली के माध्यम से भी शैतान काम कर सकता है। दोस्तों के माध्यम से, यदि गलत दोस्त, गलत दस्तियों के साथ आप मिलते हैं, गलत लोगों के साथ आप मिलते हैं, तो उससे भी शैतान प्रवेश कर सकता है। उसके माध्यम से भी शैतान आपका जीवन में घुस सकता है और आ सकता है। जैसे यदि आप व्यभिचारी लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा दिन आएगा आप भी व्यभिचार करना शुरू कर दोगे। यदि गलत लोगों के साथ आप मिलते हैं, दारू पीने वालों के साथ मिलते हैं, ऐसा दिन आएगा थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होगा ऐसा सोचोगे, लेकिन आपको बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बाइबल से प्रूफ दे सकता हूं। सामसन जब पालिस्टियों लोगों के साथ मिला, जब पालिस्टियों एक स्त्री के साथ वो संगति रखा, तो सामसन का संगति उसका जीवन को नष्ट कर दिया। सैमसोन का जीवन को नष्ट कर दिया दलीला, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से मिलने के लिए मना किए थे, उन लोगों से संगति रखने के लिए मना किए थे, फिर भी सैमसोन ने नहीं सुना और उनसे संगति रखा, और सैमसोन का जीवन नष्ट हो गया। जो पवित्र आत्मा उनका जीवन में थे, वे छोड़ के चले गए। जो ताकत सैमसोन के पास था, वो ताकत ना रहा। गलत संगति आपका जीवन को नष्ट कर सकता है, और गलत संगति के माध्यम से शैतान आपका जीवन को बर्बाद कर सकता है। परिवार के माध्यम में, दोस्त यार के माध्यम में, क्लासमेट के माध्यम में, जो कोई भी माध्यम हो, यदि वे गलत लोग हैं, उनके माध्यम से भी आपको शैतान प्रवेश करने के लिए कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वो आपका पीछे पड़ा हुआ है। ये भी एक शैतान का द्वार है। बाइबल बताती है, पहला कोरिन्थियों किताब उसका 15 उसका 33, यहाँ इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को, अच्छा कैरेक्टर को, अच्छा स्वभाव को, यानी अच्छा व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। बुरी संगति, इसलिए धोखा ना खाना, पौलुस कहते हैं धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। Bad company corrupts the good character. मेरे मसीही भाई और बहनों, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आप सावधान रहे। यदि आपका संगति अच्छी लोगों से नहीं है, अच्छा लोगों से नहीं है, ठीक लोगों के साथ आप नहीं मिल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि शैतान को आप अवसर दे रहे हैं। यदि आप मसीह में परिपक्व नहीं हो, यदि वचन में परिपक्व नहीं हो, यदि प्रभु के साथ आप नहीं हैं, तो आसानी से आप शैतान के लिए आप द्वार खोल सकते हैं। शैतान का द्वार ये भी है कि कनेक्शन, यानी संपर्क के माध्यम से भी शैतान आपका जीवन में प्रवेश कर सकता है। जब आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको कुछ बोल देगा और आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, दुख हो जाओगे, और प्रार्थना करना बंद कर दोगे, उपवास करना बंद कर दोगे, प्रार्थना, वचन, ध्यान करना, चर्च जाना, इस सब माध्यम से भी
शैतान प्रवेश कर सकता है। लोग आपको कई सारे बातें भी बोल सकते हैं। उन्हीं लोग जो आपके आस पड़ोस लोग थे। मसीह को भी कोई बाहर के लोगों ने नहीं सताया, वरन उन्हीं के लोगों ने, जिन लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने बड़े थे, जिन लोगों के पास परमेश्वर यीशु मसीह में रहते थे, उन्हीं लोगों ने, जो उनके लोग थे, उनके लीडर थे, उनका सब ने, फारूसी, शास्त्री, यहूदी लोगों ने उनको सताया, उनको दोष लगाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका विरुद्ध में आप ही के लोग उठेंगे, क्योंकि ये शैतान का काम है। आपको कुछ नहीं कर सकेगा तो दूसरे के माध्यम से आपका जीवन में घुसने के लिए वो कोशिश करेगा। इसलिए सावधान रहे कि आप किस लोगों से आप मिलते हैं, किस तरह से संगति रख रहे हैं। सावधान रहे कि कौन एक संपर्क से शैतान प्रवेश भी कर सकता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे शैतान प्रवेश करता है, यानी शैतान का द्वार, कैसे शैतान द्वार खुलवाता है। आंखों के माध्यम से, आंख की एक द्वार है, आंखों के माध्यम से, आज देखने के माध्यम से हम अच्छा चीज देखते हैं तो सही है। यदि हम गलत चीजों को देखते हैं तो ये हमारे लिए गलत है। बाइबल में एक व्यक्ति ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कैसे देख सकता हूं ये सब चीजों को। उसने नियम बनाया, उसने कानून बनाया। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसका नाम आयुब है। यदि हम पढ़ेंगे आयुब की किताब, उसकी 31 अध्याय, उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए, वो बासा बांधा था, मैंने अपनी आंखों के साथ बासा बांधी है, फिर मैं किस कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं, क्योंकि आयुब बुढ़ापे में, जब उसका उम्र बढ़ गया था, तब भी वो कहते हैं कि कैसे मेरे आंखों को कुंवारी के ऊपर लगाऊं। इसीलिए जैसे कि वो गलत चीज पर मन ना लगाए, खराब चीज पर मन ना लगाए, इसीलिए वे बासा बांधे थे परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, कभी भी मैं गलत चीज पर मेरे आंखों को नहीं लगाऊंगा, मेरे आंखों को नहीं दिखाऊंगा, मेरे आंखों को गलत चीज पर ले नहीं जाऊंगा। वैसे ही हमको सोचना है कि हम कौन सा चीज को हम देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखें, देखने के माध्यम से भी शैतान प्रवेश करता है। दाऊद ने भी देखा, देखते देखते ही देख गया और पाप में गिर गया, पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। यदि दाऊद ने ना देखता, उसका आंखों के द्वारा उस विषय को ना देखता, तब वो पाप में नहीं गिरा होता और शैतान को अवसर नहीं दिया होता। इसीलिए आप जो कुछ भी देखते हैं, सावधान, देखने के माध्यम से आप आकर्षित होते हैं। हवा ने भी देखा, फल को देखा, देखने में आकर्षित था, अट्रैक्टिव था, और देखते 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 उसका जीवन में लालच आया और वो शैतान को अवसर दिया और वो पाप में गिर गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप देखते हैं, सावधान मेरे मसीह भाई और बहनों, शैतान देखने के माध्यम से प्रवेश करता है। आज मोबाइल में, यूट्यूब में, आज बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें देखते हैं। आज बहुत सारी युवा पीढ़ी, बहुत सारे लोग, केवल युवा नहीं, बहुत सारे लोग गलत मूवी सब देखते हैं, गलत चीज सब देखते हैं, वे वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन व्यभिचार की चीजों पर मन लगाते हैं और देखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखने के माध्यम से शैतान आपका जीवन में प्रवेश करता है और आपका जीवन का संतुलन को नष्ट कर देता है। सदैव आपके साथ वो खेलता है। इसीलिए जो कुछ भी आप देखते हैं, सावधान, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्या क्या ना जाने आप देखते हैं, लेकिन यदि आप गलत चीज को देखते हैं तो आप, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शैतान का स्वागत करने के लिए आप द्वार खोलते हैं। ये सब द्वार को बंद करें,
यदि गलत चीजों को आप देख रहे हैं तो बंद करें, शैतान को अवसर ना दे, क्योंकि शैतान को जब एक व्यक्ति अवसर देता है वो अवसर को नहीं खोता वरन यूज करता है और प्रवेश करता है और उसका जीवन को तोड़ मोड़ कर देता है। आंख भी एक दुआ है, इसलिए सावधान आप क्या जानते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, चौथी बात, हियरिंग, सुनने के द्वारा भी शैतान प्रवेश करता है। जब आप नेगेटिव चीज सुनते हैं, नेगेटिव बातों सुनने के माध्यम से, नेगेटिव चीजों से रहने से, नेगेटिव गाना सुनने के माध्यम से भी शैतान प्रवेश करता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो गाली बकते हैं सुनने के द्वारा हमारा जीवन में असर पड़ता है। सुनने के द्वारा यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 उसकी 21 में इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ध्यान से सुने, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसके काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। देखिए, ये मुंह है, ये जीभ है, इसका बस में बाइबल बताते हैं मृत्यु है और जीवन है। यदि आप मृत्यु का बात को सुनते हैं अपना कान में, मृत्यु जो लाता है ऐसा बातों में आप मन लगाते हैं, उस बातों पर आप चलते हैं। सुनने में, मैं सुनने का बात कह रहा हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं शैतान को आप द्वार खोल देते हैं। आप हर एक लोग जानते हैं साउल और दाऊद के बारे में। जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाता था तब दाऊद उसका बिना के द्वारा, जब उसका साउंड निकलता था, जब बजाता था दाऊद, साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा चला जाता था और साउल से दुष्ट आत्मा निकलकर भाग जाता था। क्योंकि दाऊद का म्यूजिक के पास, दाऊद के साउंड के पास और दाऊद का बिना का साउंड के पास दुष्ट आत्मा रह नहीं सकता था, क्योंकि दाऊद के पास ऐसा सामर्थ था, परमेश्वर की अभिषेक था उसमें, इसीलिए दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर रह नहीं सकता था। जब 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 साउल दाऊद का म्यूजिक सुनता था तब तब उसका जीवन में सुकून मिलता था। तो जब साउल अच्छा बात को सुनता था उसका जीवन में अच्छा होता था। तो हमको ये बात हमको सीखने मिलता है, जब हम अच्छा गाना सुनते हैं तो हमारा जीवन में अच्छा होता है। जब हम गलत गाना सुनते हैं तो गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पवित्रता की बातें हम सुनते हैं तो हमारा जीवन पवित्रता की ओर चले जाता है। जब पाप की विषय हम सुनते हैं तो पाप की ओर हमारा जीवन चले जाता है। जब आप अच्छा शिक्षाओं को सीखते हैं तो आपका जीवन अच्छे की ओर उन्नति होता है, और आपको गलत शिक्षाओं आप सुनते हैं तो आपका जीवन गलत की ओर चले जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या सुनते हैं सावधान रहे। आज बहुत सारे लोग फिल्मी गाना, क्या क्या गाना भी सुनते हैं, वे सोचते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन याद रखें कि उस माध्यम से शैतान आपका माइंड को नष्ट करेगा, आपका सोच विचार को, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड को, आपका माध्यम से जाकर अपना संपूर्ण जीवन में कार्य करेगा। शैतान का एक दौर ये भी है सुनना। और पांचवी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का जीवन में पाया जाता है आसान तरीका से शैतान घुस जाता है, वो यह है गुस्सा, एंजर, क्रोध। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग क्रोध नहीं करते हैं? गुस्सा कौन कौन नहीं करते हैं? क्या आप गुस्सा नहीं करते हैं आपका बीवी के साथ, आपका बच्चे के साथ, दूसरे लोगों के साथ? क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता है तो अच्छी बात है, प्रभु की नाम की महिमा हो। यदि आप ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं तो आपके लिए डेंजर है, विपद है, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वाले के जीवन में शैतान आसानी से प्रवेश करता है। गुस्सा करना भी और क्रोधित होना भी, ये भी एक शैतान के लिए हम द्वार खोल देते हैं। जब एक व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, जब क्रोधित हो जाता है, तो वो शैतान के लिए द्वार खोल देता है। गुस्सा करना अच्छा भी है और गलत भी है।
यदि कुछ सही काम के लिए गुस्सा करते हैं तो अच्छा है, लेकिन आपका गुस्सा आपका नियंत्रण से बाहर है। जो गुस्सा आपका जीवन को ईगो बना देता है, गर्वित कर देता है, तो आपका जीवन को नष्ट की ओर ले जाता है और उसमें शैतान को अवसर मिलता है और शैतान आपका जीवन में प्रवेश करता है। वचन में लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों की किताब उसकी 4 उसका 26 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। बाइबल बताता है उसका मतलब जो कोई क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, वो पाप भी करने की संभावना नहीं है। लेकिन एक गुस्सा हमको पाप भी करवा सकता है। याद रखिए, जहां कहीं पाप पाया जाता है वहां पे शैतान उपस्थित हो जाता है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, 27, और ना शैतान को अवसर दो। जब एक व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो उसका आसपास शैतान भटकते रहता है। वचन कहता है जब भी आप क्रोधित हो जाते हो तो सूर्य अस्त ना होने से पहले आपका गुस्सा को शांत कर लो, आपका क्रोध को शांत कर लो। और वचन बताता है शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि जब एक व्यक्ति वो गुस्से में ही रह जाता है, वो क्रोधित होकर ऐसे ही रह जाता है, तो शैतान को अवसर मिलता है उसका जीवन में घुसने के लिए। आज बहुत सारे लोग परिवार से बातचीत नहीं करते, क्योंकि कभी एक झगड़ा हुआ था, उस गुस्सा को लेकर वे चल रहे हैं। कहीं झगड़ा हुआ था कुछ बातों को लेकर, लेकिन आज तक उसी गुस्सा उसका जीवन में है। वे कहते हैं उस दिन हमको ऐसे बोले थे, उसने मुझको ऐसा कहा था, हम क्यों जाएंगे उनका घर में? क्योंकि उनका जीवन में शैतान को घुसने के लिए अवसर मिल गया है और उनका जीवन में ईगो यानी गर्व काम कर रहा है। यदि कोई कभी भी कहीं भी यदि किसी से कुछ हुआ और आप गुस्सा किए, अब तक आपका गुस्सा उसके प्रति नहीं उतरा है, नहीं गया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप शैतान के लिए द्वार खोल दिए हैं। आज मसीह भाई बहन भी झगड़ा करते हैं और अपने आप को क्षमा नहीं देते हैं, माफ नहीं करते हैं। उनका परिवार में वे नहीं जाते, इनका परिवार में वे नहीं आते। कोई किसी से कम नहीं, वे कहते हैं हम किसी से कम नहीं। लेकिन जब शैतान आ जाएगा ना आपका जीवन में, आप ज्यादा हो जाओगे। आपको गुस्सा होने में कोई काम करने के लिए नहीं आएगा, वरन बढ़ाने के लिए आएंगे, उकसाने के लिए आएंगे। इसीलिए किसी ने अच्छा बात कहा, जब गुस्सा हो जाते हो तो कभी निर्णय ना लेना, कोई सा भी निर्णय ना लेना। अब जब ज्यादा आनंद हो जाते हो तो कोई सा भी डिसीजन ना लेना, क्योंकि एक गुस्सा एक ऐसा समय है, क्रोधित ऐसा एक समय है कि लोग जान भी दे सकते हैं। हाँ, जान भी दे सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, कुछ चीजों को खाकर मर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक गुस्सा और क्रोध होना ये अच्छा नहीं है। इसलिए वचन हमको कहता है कि शैतान को अवसर मत दो, इस शैतान का द्वार है। जब आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा करके, यानी परिवार से, ये दुख की बात है। आज कई सारे मसीह लोग भी परिवार, हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा करते हैं, कहीं सारे दिनों से वे बातचीत नहीं करते हैं, साथ नहीं रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मसीह लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ये मसीह लोगों के लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा बात नहीं है कि उतना दिन से नाजायज गुस्सा को रख कर आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, वरन घाटा होगा और शैतान को अवसर मिल जाएगा। शैतान का इच्छा यह है कि आपका परिवार को वो नाश करे। शैतान का इच्छा यह है कि आपका संपर्क को बिगाड़ दे। इसीलिए
वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन में घुसने के लिए प्रयास करता है। यदि आप गुस्सा होने वाले व्यक्ति हैं तो अपना गुस्सा को कम करें और शैतान को अवसर ना दें। आपको 5 शैतान के द्वार के बारे में मैंने बताया, जो द्वार के माध्यम से शैतान घुस सकता है। जो कोई भी इस 5 द्वार को खोल दिया है तो आपको विश्वास होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस 5 द्वार के माध्यम से शैतान घुसता है और लोगों को नेगेटिव कर देता है। भावना के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, नेगेटिव सुनने के माध्यम से और गुस्सा होने के माध्यम से। क्योंकि शैतान का इच्छा है कि लोगों का जीवन को नष्ट की ओर ले जाए, जो बर्बाद कर दे। इसीलिए किसी ना किसी तरह वो लोगों का जीवन में प्रवेश करने के लिए ढूंढते रहता है। बाइबल बताती है, he is roaring like a lion, वो गरज रहा है, सिंह जैसा गरज रहा है कि कब किसी को मैं फाड़ डालूं, कब किसी को मैं हड़प दूं, खा जाऊं। मेरे मसीही भाई और बहनों, इन बातों का आप सावधानी से चले। आपको लगेगा नहीं कि मैं ठीक हूं, आपको लगेगा नहीं कि मेरे जीवन में शैतान घुस आया है। मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, लेकिन याद रखें, यदि द्वार हम खोल दिए हैं तो शैतान हमको आसानी से प्रवेश कर देगा। यदि आप एक सच्चा मसीह बनना चाहते हैं, एक मसीह का शिष्य होना चाहते हैं, फैन की बात नहीं कर रहा, मैं फॉलोवर की बात कर रहा हूं। यदि आप एक अच्छा मसीह, विश्वस्त मसीह, यीशु मसीह के साथ आप चलना चाहते हैं, तो ये सब द्वार आप बंद कर दें। शैतान के लिए द्वार बंद कर दें। यदि गलत सोच रहे हैं तो आज से सोचना छोड़ दें। यदि गलत संगति में है तो कृपया आप उन संगति में ना जाएं। और यदि आप कुछ गलत चीज को आप देख रहे हैं, खराब वीडियो, व्यभिचार की वीडियो, पोर्न मूवीज, यदि आप सब कुछ देख रहे हैं तो छोड़ दे, लौट आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझसे गलत हो गया। यदि गलत चीजों आप सुन रहे हैं, गलत बातें सुन रहे हैं, गलत गाना और गलत बातचीत को आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान को आप द्वार और ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो ये सब चीज यदि किसी में भी पाया जाते हैं, सब तो नहीं पाया जाता होगा, लेकिन एक ही यदि पाया जाता है तो शैतान को घुसने के लिए अवसर मिल जाता है। ये शैतान का द्वार कहा जाता है। आइए हम लौट आए और इस सब द्वार को हम बंद करें और शैतान से लड़े, शैतान को हमारे आसपास रहने ना दे और हम पवित्र आत्मा का फ्रेंड बन जाए, पवित्र आत्मा के साथ चले, पवित्र आत्मा के साथ उठे बैठे। पवित्र आत्मा हमारा गाइडर है, पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा हमको टीचिंग देंगे।